श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन, विषयों का उपभोग किस रूप में, इस प्रवचन का चौथा अंतिम भाग। सद्गुरु मल्लाह हैं जो इन साज सामानों को पाकर अपना कल्याण नहीं कर लेते हैं। वे कृत निंदक, मंदमति और आत्महत्या के दोष को पाते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि भगवान श्री राम के उपदेश को मानें और विषय को छोड़कर निर्विषय की ओर चलें। जैसे दवाई की मात्रा के अनुसार दवाई सेवन करते हैं, इसी तरह संसार में रहने के लिए दवाई के रूप में विषयों का उपभोग कीजिए, उसमें आसक्त नहीं होइए। संत लोग जो कहते हैं उनके अनुकूल चलना चाहिए। यदि भला भी होना चाहो और बुराई भी करो तो कैसे हो सकता है। इत्र दान में गोबर वाली अंगुली देना ठीक नहीं। ईश्वर का भजन करना चाहते हो तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अपने को पापों से बचाओ। पापों से बचने के लिए झूठ छोड़ो। झूठ ऐसा झोला है जिसमें सब पाप छिपा रहता है। कोई पाप चुरा कर करो तो वह प्रकट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि पाप और पाड़ा को कोई हजम नहीं कर सकता है। जैसे कोई छिपकर पाड़ा खा ले तो वह शरीर को फोड़ कर निकल जाता है, उसी तरह से छिपकर किया हुआ पाप भी कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है। चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार मत करो। स्त्री पुरुष का अनैतिक संबंध जोड़ना व्यभिचार है। वैवाहिक मर्यादा को तोड़कर अनैतिक संबंध जोड़ने वाली नारी व्यभिचारिणी है और अनैतिक संबंध जोड़ने वाला पुरुष व्यभिचारी है। तंबाकू भी नशा है। संत कबीर साहब ने कहा है, भांग, तंबाकू, छूतरा, अफीम और शराब कह कबीर इनको तजय तब पावे दीदार। इतना ही नशा नहीं है। मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोई। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुनहु मद, राज मद उन मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। झूठ को तुरंत छोड़ो। ऐसा नहीं कि आज 5 झूठ बोलते हैं तो कल 4 झूठ बोलेंगे। हिंसाओं से बचो। अष्टघातक मनु जी ने बताए हैं। अनुमंता, विशेषिता, निहंता, क्रिय, विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चौखाद, कश्चेती, घात का। अर्थात पहला पशुवध की आज्ञा प्रदान करने वाला, दूसरा शस्त्र से मांस काटने वाला, तीसरा मारने वाला, चौथा बेचने वाला, पांचवा मोल लेने वाला, छठा मांस पकाने वाला, सातवां परोसने के लिए लाने वाला, आठवां खाने वाला। ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य मांस नहीं खाओ। दूसरी बात यह है कि आपका शरीर पवित्र है और पशु पक्षी का शरीर अपवित्र है। पवित्र शरीर में अपवित्र जीव जंतुओं का मांस लेना ठीक नहीं। संसार में इतने मीठे मीठे फल हैं, मिठाइयाँ हैं कि मनुष्य उतने खा नहीं सकते। हिंसा 2 तरह की है, वार्य और दूसरा अनिवार्य। वार्य हिंसा से बचा जा सकता है, अनिवार्य हिंसा से कोई बच नहीं सकता। कृषि कर्म में जो हिंसा होती है वह अनिवार्य है। कृषि द्वारा यदि अन्न का उत्पादन नहीं हो तो लोग भूखों मर जाएं। लोग कहा करते हैं कि बिना मत्स्य मांस खाए शरीर स्वस्थ नहीं रहता, लेकिन इस विचार को महात्मा गांधी ने नहीं माना। एक बार कस्तूरबा गांधी बीमार हो गई। उनको इतनी कमजोरी आ गई थी कि जिसके लिए डॉक्टर ने गोश्त का सिरवा खाने के लिए कहा था। गांधी जी ने कहा, कस्तूरबा स्वतंत्र हैं, वे अपनी जीवन रक्षा के लिए गोश्त का सिरवा लेना चाहें तो ले सकती हैं। लेकिन जब महात्मा गांधी ने उनसे पूछा तो कस्तूरबा गांधी ने कहा, मैं आपकी गोद में मर जाऊंगी।
लेकिन गोश्त का सिरवा नहीं खा सकती। गांधी जी ने स्वयं कस्तूरबा का प्राकृतिक इलाज किया, जिससे वे बहुतांश में स्वस्थ हो गई। लेकिन भोजन में नमक का छोड़ना आवश्यक था। कस्तूरबा गांधी छोड़ने में असमर्थ थी। महात्मा गांधी ने कहा, अब मैं भी नमक नहीं खाऊंगा। उन्होंने स्वयं नमक खाना छोड़ दिया। लाचार होकर कस्तूरबा ने भी नमक खाना छोड़ दिया। फिर वे पूर्ण स्वस्थ हो गई। मांस मछली खाने से बलवान होंगे, यह बात मानने योग्य नहीं। मथुरा के चौबे मत्स्य मांस नहीं खाते। उनका थप्पड़ किसी को कान में लग जाए तो बहरा ही बना देगा। मारवाड़ी लोग आपके यहाँ हैं, वे मत्स्य मांस के नहीं खाते। कितने अच्छे अच्छे शरीर वाले हैं। बिना मत्स्य मांस के ही उनके रोगों का इलाज होता है। किसी के घर में चोर डाकू आवे तो उससे लड़ना चाहिए। देश के काम के लिए हमारे योग्य बल वाले उस दुष्ट को रोकें। जिस हिंसा की मनाही है वह वार्य हिंसा के लिए है, अनिवार्य हिंसा से बचने के लिए नहीं। शौक से हिंसा मत करो। बकरे मारने वाले को देखा कि मरने के 6 महीने पूर्व उनको ऐसा भ्रम होने लगा कि बकरी सींग से मारने आती है। एक शौकीन हिंसा करने वाले के लिए 2 लाख रुपये खर्च किए गए, लेकिन वे बचे नहीं। कर्मफल अमिट है। संत कबीर साहब ने कहा है, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटियो, सो फिर काट तुहार। मांस मछड़िया खात है, सुरापान से हेत, सो नर जर से जाहेंगे, जो मूड़ी की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए। किसी की चीज बिना उसके दिए मत लो। चोरी डकैती मत करो। पंच पापों से यदि बचकर रहो तो देश में चैन हो जाए। पाप करने के कारण ही देश में चैन नहीं है। चोरी डकैती व्यभिचार या आदि पाप करते रहने से कैसे चैन हो सकता है। भारत में पहले घर में ताला नहीं लगाया जाता था। आज क्या हो गया है, स्वराज हुआ लेकिन सुराज नहीं हुआ है। पंच पापों को छोड़िए और ईश्वर भजन कीजिए, तभी कल्याण होगा। संतों ने सबके उपकार के लिए कहा है, पसंद पड़े तो कीजिए, नहीं पसंद हो तो नहीं कीजिए। उसका जो फल होगा वह भोगिए। मेरा कोई बल नहीं है कि जबरदस्ती कहेंगे कि कीजिए ही। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत महर्षि मेहीनगर कुशहा तेलियारी ग्राम में दिनांक 28/6/1955 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।